तो गाइस आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में चैप्टर फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, इसका परिचय है इसमें और इसमें क्या क्या पढ़ना है पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है, पूरा सिलेबस बताया भी जाएगा और उसके अनुसार ही आपका अध्ययन कराया जाएगा। तो गाइस इस सब आज आपको हम बताएंगे चैप्टर फर्स्ट का। ये पार्ट वन है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे आप लोग बोलते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। तो इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे और इसका पीडीएफ जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो बुक की पीडीएफ है यह आपको मिल जाएगी। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज। आप लोग वहाँ सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज शाम तक जो है मतलब आज रात्रि में अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम पर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर भी आपको इन जो सभी सब्जेक्ट हैं उसकी पीडीएफ मिलेंगी। धीरे धीरे आपको क्रम से लगभग 20 अगस्त तक आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ मिलती रहेंगी। और आपका चैप्टर देखिए स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट पार्ट वन है पर्यावरणीय अध्ययन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस की तो हम बात करते हैं और हमने सिलेबस रिव्यू भी कर दिया है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहाँ पर जाकर एक एक वीडियो को क्रम से देख लीजिएगा। तो शायद यह उसकी दूसरी वीडियो है प्लेलिस्ट की। फर्स्ट में आपको सिलेबस बताया गया, सेकंड में उसका चैप्टर फर्स्ट का पार्ट वन बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। इसमें सिलेबस आपको दिख रहा है। सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ इकोलॉजी। बेसिक ऑफ इकोलॉजी। सेकंड इसमें है इकोसिस्टम, इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कुछ डेवलपमेंट हुए हैं इसमें इकोसिस्टम में उसको बताएंगे। और लास्ट में इसको पढ़ना है रिसोर्स जो रिन्यूएबल हैं एंड नॉन रिन्यूएबल हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, ये सब आपको पढ़ना है। यानी अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 पार्ट में यह बुक मतलब यह चैप्टर वर्णन किया गया है। 3 पार्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर बटा हुआ है। और आपकी जो हम पीडीएफ अभी प्रोवाइड करा देंगे आपको, जो अभी हम आपको पीडीएफ देंगे उसमें चैप्टर फर्स्ट में बहुत काफ़ी लंबा मतलब बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको केवल पढ़ना है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है और यही सिलेबस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इसलिए आपको सिलेबस पढ़ना है। तो जो जो सिलेबस रहेगा पूरा हम बताएंगे। अगर आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो आपका भी हम पूरी तरह सहयोग जरूर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट हेडिंग जो है वो है इकोलॉजी। क्या है इकोलॉजी, जिसे बोलते हैं आप लोग पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। तो आइए समझते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, पारिस्थितिकी पढ़े हैं, पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़े होंगे, भूगोल में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये वही पारिस्थितिकी है जो आप लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी जो है यह 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। किनसे 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक है ओएक्स एंड दूसरा है लोगोस। ये दोनों वर्ड हैं, ये दोनों आपके कौन से वर्ड हैं, ये दोनों आपके ग्रीक लैंग्वेज के हैं, ग्रीक भाषा के ये दोनों वर्ड हैं। ठीक, और इनका अर्थ क्या होता है, फर्स्ट का अर्थ होता है रहने का स्थान और सेकंड का अर्थ होता है विज्ञान। ठीक, वो एक कोस का मतलब रहने का स्थान, लोगोस का मतलब विज्ञान। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं और इकोलॉजी जो है इन्हीं 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पारिस्थितिकी इन्हीं 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी होती क्या है। तो आइए इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाती है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आ गया इसका डेफिनेशन, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स को बनाते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए चैप्टर में इंट्रोडक्शन में पारिस्थितिकी हम बता तो रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि अभी इकोसिस्टम जो पढ़ेगा आगे इकोसिस्टम, उसको भी पूरा फिगर सहित आपको बताना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक बार फिर से इकोलॉजी आएगा, तो वहाँ पर इकोलॉजी को भी फिगर सहित बता देंगे। तो आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर चुके होंगे, इसको हटाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इकोलॉजी क्या होता है। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा और आगे देख लेते हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने इतना शॉर्ट में यहाँ पर क्यों बता दिया। हमने अभी क्या कहा, हमने अभी आपसे यही कहा जो आगे पढ़ेगा, मतलब आगे अभी पढ़ने वाला है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना, उसका पूरा डेवलपमेंट सहित पढ़ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक, तो इसमें भी अभी आपका इकोलॉजी नीचे आएगा, इकोलॉजी इसमें भी अभी नीचे आएगा। लेकिन उसके पहले आपके चैप्टर में दिया था बेसिक ऑफ इकोलॉजी, तो इसमें आपको केवल इतना ही दिया गया है इकोलॉजी क्या होती है, ठीक, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके जन्मदाता कौन है, इसके जो मतलब इसका सर्च जो कि जन्मदाता कौन है, बस इतना ही बेसिक में पढ़ना है। लेकिन इकोसिस्टम ज्यों ही आएगा वहाँ पर आपका इकोलॉजी जो है फिगर सहित पढ़ाया जाएगा। तो आज हम बस बात करेंगे बेसिक ऑफ इकोलॉजी जो प्रारंभ में आपको पढ़ना है। अब देखिए पारिस्थितिकी के जो जन्मदाता हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। तो देखिए अगर आपके एग्जाम में आता है पारिस्थितिकी क्या है विस्तार सहित वर्णन कीजिए, इकोलॉजी क्या है विस्तार सहित वर्णन कीजिए, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यह दो वर्णों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्णों से मिलकर बना है। एक का अर्थ होता है रहने का स्थान, एक का अर्थ होता है विज्ञान। ठीक, और इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाती है। ठीक, इतना तो करेंगे, लेकिन आपका एग्जाम में जो आता है वह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कम से कम 2 या 3 पेज तो लिखना पड़ेगा, तभी हमको 5 नंबर मिलेगा। इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं अभी तो आप केवल बेसिक पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि बेसिक ऑफ इकोलॉजी है। जो इकोसिस्टम में आप अभी अंदर जाएंगे, इकोसिस्टम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा फिगर सहित पढ़ना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में अगर आप फिगर बना देते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर जरूर देता है। तो इतना आपको समझ में आ गया, इसके जन्मदाता थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी जो होता है 2 प्रकार का होता है। इकोलॉजी जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, इसे 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो आपको ये सब भी उस डिफिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो पहला है ऑटो इकोलॉजी, दूसरा है सिंक इकोलॉजी। सिंकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी, तो इनका हम हिंदी वर्ड समझते हैं। तो ऑटो इकोलॉजी क्या होता है, ऑटो मीन्स आप लोग जानते हैं स्वयं, क्या जानते हैं, स्वयं। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, ऑटो इकोलॉजी को आप लोग लिख सकते हैं स्व पारिस्थितिकी, क्या लिख सकते हैं, स्व पारिस्थितिकी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब हो गया स्व पारिस्थितिकी। तो इसके डिफिनेशन को हम थोड़ा समझते हैं। तो स्व पारिस्थितिकी क्या होती है, स्व पारिस्थितिकी क्या होती है हम बताते हैं आपको डिफिनेशन। इसके अंतर्गत हम किसी वातावरण विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों के पोषण, वृद्धि, जनन, परिवर्तन एवं जीवन चक्र आदि का अध्ययन करते हैं। अब आपको बता दें ये केवल पर्यावरण के एक ही जाति के लिए होता है। एक ही जाति, जैसे आप लोग कह सकते हैं मानव जाति, ठीक, लिख सकते हैं आप लोग मानव जाति लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पक्षी जाति। ठीक, पक्षी जाति का या तो हो सकता है या मानव जाति के हो सकता है, मतलब यह एक ही जाति के लिए उपयुक्त रहता है। पक्षी जाति या जंतु जाति आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, मतलब ये जितने भी जातियां हैं, जैसे अब ये नहीं जाति जो आप लोग का चल रहा है कि जैसे मतलब आप लोग लिखते हैं अपनी जात, वो सब जात नहीं। मानव जात में सभी जाति मतलब मानव लोग आ जाएंगे, पक्षी जात में पक्षी वर्ग के आ जाएंगे, जंतु में एनिमल्स जो होते हैं वो सब आ जाएंगे। तो इन जातियों की यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर नहीं जो समाज में आपके फैला हुआ वो जात की बात नहीं की जा रही है। तो आपको समझ में आया होगा ऑटो इकोलॉजी क्या है। तो देखिए डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको फिर बताते हैं कि इसका सब फिगर सहित आपको बताया जाएगा ज्यों ही इकोसिस्टम प्रारंभ किया जाएगा, और इसके जस्ट बाद ही इकोसिस्टम प्रारंभ भी हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब बताया जाएगा। सेकंड की बात करते हैं सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सिंकोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब होता है समपारिस्थितिकी। तो आप लोग लिख लीजिएगा समपारिस्थितिकी। तो इसको समझते हैं समपारिस्थितिकी क्या होता है। तो समपारिस्थितिकी हम इसका डेफिनेशन बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो लास्ट में स्क्रीन पर तो आएगा ही आएगा। तो समपारिस्थितिकी बोले तो यह होता है इसके अंतर्गत किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न जीव समुदायों एवं पारितंत्र में सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर केवल एक ही प्रजाति होती थी, और यहाँ पर सभी के समुदायों का वर्णन होता है। किसमें, सिंकोलॉजी में।
किसमें, सिंह इकोलॉजी में होता है सभी जीव समुदायों के समष्टियों एवं उनके इकोसिस्टम में आपसी संबंधों का अध्ययन होता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझना नहीं है, समझना तो आगे है लेकिन समझाएंगे उसको आगे ही, जो इसकी सेकंड वीडियो आएगी उसमें पूरा बताना पड़ेगा आपको एक बार फिर से। यहाँ बस केवल बेसिक बताया जा रहा है। तो डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा पढ़े रहेंगे तो वर्ड सुने रहेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब आपका जो आ जाता है वही है मेन, क्या है, इकोसिस्टम। वही आपका होता है मेन, जो है आपका क्या, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम जो है यह दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। किन से मिलकर, दो वर्डों से यह मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है इको, क्या है, फर्स्ट है आपका इको, जिसका अर्थ होता है पर या चारों ओर। दूसरा है सिस्टम, तंत्र या व्यवस्था। दूसरा क्या है, सिस्टम, जिसे आप लोग बोल सकते हैं तंत्र या व्यवस्था। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं कि परि तो डिफिनेशन में आप लोग लिखिएगा, डिफिनेशन अभी स्क्रीन पर आ जाएगी लेकिन एक बार हम उसको सुना देते हैं। डिफिनेशन में आप लिखिएगा, समुदायों का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र तथा उनका परिवेश पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यही बस इतना रहेगा, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अभी स्क्रीन पर देखिए आपके आ भी चुका है, यहाँ पर आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि जब कल इकोसिस्टम स्टार्ट किया जाएगा तो फिर से जितना आपको पढ़ाया गया है, देखिए जितना आपने पढ़ा, इकोलॉजी पढ़ा, इसका टाइप पढ़ा, इन सब को एक बार फिगर के माध्यम से बताना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आज गहराई तक नहीं जाते हैं, बस आज के लिए इतना ही। कल आपको इकोसिस्टम जो ही बताएंगे तो पूरा फिगर सहित सब बताया जाएगा, उसमें कहाँ से कैसे क्या किया जाता है, ठीक, पूरा चित्र सहित आपको बताया जाएगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही, वेट कीजिएगा आप लोग अगले वीडियो में, वहाँ पर इकोसिस्टम को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो इकोसिस्टम आपको हमने बताया, फर्स्ट चैप्टर को आपको 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक सोर्स है और दूसरा इकोलॉजी और तीसरा इकोसिस्टम है। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बुक में भले ही ज़्यादा दिया हो, वो तो दिया ही रहेगा विस्तार से, लेकिन आपको केवल इन 3 टॉपिक को पढ़ना है जो कि हमने आपको पहले बता दिया।